हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है बबनीत कौर ने अपनाया इस्लाम। 7 साल से इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं कि इस्लाम पे कैसे रिसर्च कर रहे थे ये, और इनके लाइफ में इस्लाम कैसे आए, कैसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और ये माने कि इस्लाम ही हक है और उसे एक्सेप्ट कर लिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं बेसिकली सिख मजहब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बबनीत कौर था। आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। कुर्रतुल फातिमा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, 7 साल की लंबी रिसर्च के बाद सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाली बबनीत कौर ने इस्लाम अपना लिया है, जो कि पहले एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अपनी एक फ्रेंड को कुरान पढ़ाते पढ़ाते बबनीत कौर को इस्लाम के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होता है, इस्लाम क्या है, और जो डाउट्स अब तक बबनीत कौर को ईसाईयत को लेकर थे उसका जवाब उसे कुरान में आकर मिला, और फिर कैसे एक सिख लड़की की जिंदगी तब्दील हो गई। इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबादी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान से नवाजा है। ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है। तो पूछना आपसे ये था कि आपका जिस मजहब में आप थे, आपका नाम क्या था? मैं बेसिकली सिख मजहब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बबनीत कौर था। ठीक। अभी जब आप मुसलमान बने, आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। कुर्रतुल फातिमा जी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सही। एक छोटी मोटी सी आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। ये कंसेप्ट आपके अंदर कैसे आया, यानी आप इस मजहब की तरफ माइल कैसे हुए? मैं पिछले 7 सालों से, मे बी मोर देन दैट, मैं इस पे रिसर्च कर रही थी। मैंने जब अपना कॉलेज ज्वाइन किया था 2016 में, उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे। तो वो मुझे बेसिक उसकी रियलिटी बताते थे कि हमारे रिलीजन में जीसस है या मोसेस थे। तो ऐसे मेरे साथ कंसेप्ट था। तो मैं उतने ज़्यादा इस्लाम को लेकर इतना मेरा ना ही दिल था और ना ही मैं इसमें उस टाइम पे इंटरेस्टेड थी। बिकॉज हमारे एक कौम में एक इस्लामोफोबिया है, क्योंकि हमने खुद के एक लिमिट्स बना रखे हैं अपने दिमाग में कि हम जिस घर से आए हैं हमने उसी लिमिटेड में रहना है। हम उससे आगे ना कभी बढ़ते हैं और ना ही हम सोचते भी हैं। तो मेरे दिमाग में भी जो इस्लाम को लेके है कुछ पॉजिटिव नहीं था, अनटिल एंड अनलेस मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन थे, तो वो मुझे थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट देते थे। एंड आई वाज मोर इनटू द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम स्नेहा है, और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी। मैं उसको कुरान पढ़ाती थी और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके कुरान पे जाके वहाँ पे उनके मुझे आंसर्स मिले। रमजान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो ये सब चीजें वहाँ पे आई। और फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इस चीज के बारे में मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था, और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ गई थी। और वहाँ पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया, जहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया, तो रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से ही उम्रा के लिए भेजा गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फर्स्ट उम्रा भी कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। उस चीज की भी आपको बहुत ज्यादा मुबारकबादी हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ
क्या ये वीडियो आप अपनी मर्जी से बना रहे हो? खुदा न खास्ता कोई जोर और जबरदस्ती तो नहीं है इस वीडियो में? नहीं, मैं बस अपना एक मैसेज है जो मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमने जो अपने बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं, हमारे अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फैमिलीज में चलता है, मेरे दादू एक रिलीजन के हैं तो हम उसको ही फॉलो करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ ना हम आगे सोचते हैं ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, तो एंड अप क्या हो जाता है कि एक हम बाकी रिलीजन्स को लेकर एक हेट्रेड रखते हैं अपने सीने में कि नहीं हमारे जो दूसरा रिलीजन है वो इतना बेटर नहीं है, हम अपने से परफेक्ट हैं, बट हमें खुद को एक चांस देना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जिस मजहब में आप थे, सिख मजहब में और इस्लाम मजहब में, इन दोनों में से आपको क्या फर्क लगा जिसकी वजह से आपने सिख मजहब को छोड़ के आप इस्लाम मजहब में आ गई? मजहब हमारा, दोनों मजहब जो है वो सेम ही पॉइंट को बयान करते हैं। ठीक। क्योंकि सिखिज्म में अगर आप देखोगे एक मूल मंत्र है, इसको एक ओमकार में भी जो सिख कम्युनिटी वाले हैं वो जानते हैं, और हमारे जो कुरान पाक में है, जैसे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सो ये दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि अल्लाह एक है, ना ही उनका कोई फिगर है और ना ही उनसे कोई जना है, ना ही उनका कोई बेटा है, और वो एटर्नल है। तो सेम हम दोनों रिलीजन में सेम कंसेप्ट है, बट डिपेंड करता है कि कौन क्या मानते हैं। जो मैंने अपने रिलीजन में देखा है कि एक तो वो 300 इयर्स या मोर देन 300 इयर्स अगो पहले एक रिलीजन आया हुआ है, और इससे पहले भी एक मतलब लोग आए हैं जिसके एविडेंसेस भी हैं। तो उस टाइम पे इंसान सोच में पड़ जाता है कि अगर मतलब हमारा 300 साल पहले रिलीजन है तो इससे पहले क्या है। तो ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखूंगी क्या चल रहा है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने मुझे रात के 2 बजे कॉल की थी, तो इसका मकसद क्या था? मैंने आपको रात में इसलिए कॉल करके बुलाया क्योंकि अभी मेरी सुबह एयर टिकट है, मुझे कतर वापस जाना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये चीजें इतने जल्दी वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बोलूं कि जो सच्चाई है, जो मैंने अपना रिलीजन रिवर्ट किया है, जो मैं सच्चाई की ओर आई हुई हूँ, मैं वो सबको बताना चाहती हूँ, और मैं किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती हूँ। एंड मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही आपको मैं फॉलो कर रही थी और आपकी वीडियोस में देखती भी थी, और मुझे भी पता था कि आप सऊदी में हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आपको रीच करूँ। चलो, जज़ाकल्लाह खैर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, जैसे कि ये लड़की ने बोला, बहुत परफेक्ट बात बोला कि अभी हमारे जो इंडिया में, ठीक है, इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा चरम पे चल रहा है। तो लोग क्या है, इस्लाम के बारे में जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम, लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मुसलमान होते हैं वही रियल इस्लाम है, वैसे ही मुसलमान मतलब जो चीजों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे उससे इस्लाम का लेना देना रहे या ना रहे, तो वही इस्लाम है, और इस्लाम में ये सब चीजें बताई जाती है, इस्लाम की शिक्षा ये है। लेकिन हमारा भी थिंकिंग यही था कि हम मुसलमान को देखते थे तो हमें भी लगता था कि यही इस्लाम है। लेकिन जब हम इस पे रिसर्च किए, जब पढ़ना स्टार्ट किए, जब रिएक्शन वीडियो शूट करने लगे, तब हमें पता चला क्या, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरे धर्मों में जैसे कि सिख धर्म में, ईसाई धर्म में और हिंदू धर्म में बोला जाता है कि यार एक क्रिएटर है, एक गॉड है, ऑल माइटी गॉड, जिन्होंने इस दुनिया को क्रिएट किया है, हर किसी को बनाया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को बनाया है। तो उन्हीं की इबादत करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और ये चीज बहुत ही परफेक्ट थी ये वीडियो की, कि आपको ये चीज सोचना चाहिए कि जो एक कुएं की मेंढक है वो हमें बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें वही चीज फॉलो करनी है, वही चीज उसी धर्म के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हमें सब धर्म के बारे में जाने, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि हम एक बार दुनिया में आए हैं, हमें जानना चाहिए कि हमारे क्रिएटर ने हमसे क्या कहा है। तो ये इन्होंने भी वैसे ही रिसर्च किया और इनको पता चला कि जो सिख धर्म में जो चीजें बोली गई है
कि एक ही क्रिएटर है, वही चीज इस्लाम में बोली गई है। तो आप पढ़ोगे जितना ज्यादा उतनी ही आपको सच्चाई पता चलेगी और आपकी नॉलेज भी गेन होगी। सो गाइस, ये तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना ताकि इस्लाम की सच्चाई हर किसी को पता चले। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।